नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पियानी हरदोई। आज मैं वेक्टर स्पेस एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे वेक्टर स्पेस होता क्या है। ए नॉन एम्प्टी सेट बी, तो बी है यहाँ पे, तो बी को हम सेट ऑफ एलिमेंट्स सपोज कर लिया, वेक्टर्स का एलिमेंट, यानी कि बी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। तो इसको कहा जाएगा वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो फील्ड एफ क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि बी प्लस इज एन अबेलियन और कम्यूटेटिव, यानी कि बी प्लस है, ऑपरेशन यहाँ पे आपका जो है एडिशन है, यानी कि बी सेट ऑफ एलिमेंट्स है, वेक्टर्स है, उसके सारे एलिमेंट्स जो है प्लस के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है ग्रुप के लिए, 5 कंडीशन, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स कि यदि x और y b के एलिमेंट्स हैं तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू b। दिस मीन्स फॉर एवरी, यानी कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं x और y इस टाइप के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स से कोई भी, तो उनका सम अगर हम करते हैं x प्लस वाई, वो भी b में ही बिलोंग करना चाहिए। इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ जिसे सहचर्य का नियम भी कहा जाता है। तो इसका यह है कि अगर x, y और z 3 एलिमेंट्स है b के, कितने भी वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, सपोज कर लीजिए आर्बिट्रेरी x, y और z 3 एलिमेंट्स है, वेक्टर्स है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स कि y प्लस जेड में अगर हम x ऐड करते हैं इक्वल टू होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसे सहचर्य का नियम भी कहा जाता है, जिसे एसोसिएटिविटी लॉ कहते हैं। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अगला है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट इन बी ए यूनिक वेक्टर डिनोटेड बाय जीरो। जीरो को कहा जाता है जीरो वेक्टर भी कहा जाता है, या इसको नल वेक्टर भी कहा जाता है। तो ये बी का ऐसा एलिमेंट होता है, इस तरह होना चाहिए कि x प्लस जीरो इक्वल टू, अगर x आ रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी के अंदर जितने भी x होंगे सबके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि x प्लस बी, यानी कि x प्लस जीरो इक्वल टू x, पर जीरो इज ए जीरो वेक्टर। तो सच टाइप प्रॉपर्टी को अगर कहते हैं तो जीरो कहा जाएगा आइडेंटिटी ऑफ बी। एंड अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और हम जानते हैं ग्रुप में चर्चा करेंगे कि जिसकी जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉरी नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एवरी वेक्टर x इन बी देयर करिस्पॉन्ड्स इन बी एंड यूनिक वेक्टर डिनोटेड बाय माइनस एक्स सच दैट, मीन्स कि x अगर कोई एलिमेंट है b में तो एक b माइनस एक्स भी एलिमेंट मिलना चाहिए, और इस तरह होना चाहिए कि x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल, यानी कि जीरो के इक्वल हो जाए, जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो x को कहा जाएगा माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स को कहा जाएगा x का एडिटिव इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, मीन्स x प्लस एक्स को y के साथ ऐड करें या y को x के साथ ऐड करें, अगर ये इक्वल आ रहा है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
तो ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये ग्रुप की अबेलियन ग्रुप कहलाता है और ऑपरेशन आपका जो यहाँ पे प्लस है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई वेक्टर स्पेस की। एंड सेकंड मेन कंडीशन इज कि अगर कोई फील्ड एफ है, मैंने आपको पहले से बताया था कि फील्ड एफ पे ही वेक्टर स्पेस आपका ओवर फील्ड एफ पे होना चाहिए। तो एफ अल्फ़ा कोई स्केलर नंबर क्वांटिटी है, फील्ड का एलिमेंट है, और एक्स कोई है वेक्टर की स्पेस है, बी का एलिमेंट है, वेक्टर से एलिमेंट है। तो एक्स इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा इंटू एक्स बिलोंग्स करना चाहिए वी में। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अल्फ़ा बीटा अगर दो फील्ड के एलिमेंट है और एक्स वी का एलिमेंट है तो अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, मीन्स कि बीटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें देन अल्फ़ा के साथ ही करें इक्वल टू अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें फिर चाहे एक्स के साथ इक्वल करें, तो ये दोनों का मान इक्वल आना चाहिए। एंड थर्ड इसकी कंडीशन जो है कि वन जिसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ, फील्ड का ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो वन को किसी भी वेक्टर्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक्स के ही इक्वल आए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, मीन्स अगर बी के कोई दो वेक्टर हैं एक्स और वाई और किसी फील्ड के एलिमेंट एफ से अल्फ़ा से हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, मीन्स अल्फ़ा एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। एंड लास्ट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन बाई वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, मीन्स अगर फील्ड के दो एलिमेंट है कोई अल्फ़ा और बीटा और कोई वेक्टर है एक्स बी का एलिमेंट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। अगर ये सारी कंडीशन ऊपर की जो फुलफ़िल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वेक्टर जो है ये आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। और वेक्टर स्पेस को एक लीनियर स्पेस भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अब टाइप्स ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम सबसे फर्स्ट है रैशनल वेक्टर स्पेस। तो इफ़ ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू, क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि यहाँ एफ के जगह पे आपका जो नंबर है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, देन बी सेट टू बी ए रैशनल वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट है रियल वेक्टर स्पेस। तो इफ़ नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, मीन्स एफ के जगह पे यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, देन बी सेट टू बी ए रियल वेक्टर स्पेस। एंड अगला है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी फील्ड की जगह पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ले लेंगे सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बी सेट टू बी ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कोई वेक्टर स्पेस का एग्जांपल। द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन या स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस पर देखिए कैसे दिखाते हैं। सपोज कर लिया लेट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन डिनोटेड बाई बी। सपोज कर लिया कि प्लेन में जितने भी स्पेस में वेक्टर्स हैं उसको सेट ऑफ ऑल जितने वेक्टर्स हैं उसको बी से सपोज कर लिया, कैपिटल बी से। एंड द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर, देन वी कैन वेरीफाई ऑल द कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वही कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, बी प्लस इज एन अबेलियन कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी हमको पता है कि कोई भी दो रियल नंबर अगर है कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी लॉ। इसको भी हम वेक्टर में जानते हैं, इट इज ऑब्वियस, प्रूव कर चुके हैं। इंटरमीडिएट या 10th क्लास में इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर ए प्लस बी ए बी सी थ्री वेक्टर्स है
तो उनका चाहे बी प्लस सी में ए को ऐड करें इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी ऑब्वियस है, मीन्स ये सहचर का भी नियम पालन कर रहा है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें पता ही है कि ओरिजिन जो जीरो वेक्टर्स कहा जाता है प्लेन में थ्री डायमेंशन में सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स की जगह पे ए होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये हो जाएगा ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, मीन्स यहाँ पे ए होना चाहिए। तो जीरो को कहा जाएगा ये आपका, इसकी आइडेंटिटी जो है वो जीरो होगी हमेशा। एडजेसेंस ऑफ इनवर्स, तो पता है हमें कि अगर कोई ए वेक्टर है बी का एलिमेंट्स है तो माइनस ए बी वेक्टर होगा, अपोजिट वेक्टर कहलाता है, और उनको जब एडिशन करते हैं तो वो नल वेक्टर के इक्वल आता है, इसलिए इसके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सारे वेक्टर्स का यहाँ पे इनवर्स प्राप्त होगा हमें। कम्यूटेटिव लॉ भी जानते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा ए प्लस बी इक्वल टू ए के इक्वल होता है, तो ये कम्यूटेटिव रूल का भी पालन करता है, यानी कि बी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, ये पांचों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगला है इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू, तो अल्फा इंटू ए अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वेक्टर्स होता है, ये हम जानते हैं वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है, तो ये फुलफिल कर रहा है। ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फा बीटा कोई भी दो रियल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट, यानी कि अगर और ए जो है बी के एलिमेंट्स है तो अल्फा इंटू बी इंटू ए इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू ए हमेशा होता है। नेक्स्ट 1 प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू ए होगा, क्योंकि वन जो है रियल नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर में, सो 1 इक्वल टू ए होगा हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि अल्फ़ा अगर दो वेक्टर है ए प्लस बी तो ये अल्फ़ा इंटू ए प्लस अल्फ़ा इंटू बी, और एवरी ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए बी बिलोंग्स टू बी। थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, थर्ड का सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल टू अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए, हेंस द वेक्टर बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल, यानी कि इससे प्रूफ होता है कि जो वेक्टर स्पेस होगा रियल नंबर्स पे, फील्ड आपका रियल नंबर से वो ऑलवेज वेक्टर स्पेस बनेगा। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी दिखाया जा सकता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर पर भी दिखाया जा सकता है। तो तीनों वेक्टर्स जो ऊपर हमने बताए हैं आपको, उसको तीनों तरह इस तरह प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है मेन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे थे, तो उसको देख लीजिए आप लोग। इफ़ बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस मीन्स दिस डिनोट्स दैट बी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इज ए, ये शो करता है। देन अल्फा इंटू जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड जीरो इज द ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं जीरो क्या है, आइडेंटिटी वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर है, ये पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ये ऑलवेज होती है, जीरो की स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसको देखिए कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन भी बिहेव होता है कि अल्फ़ा इंटू जीरो इक्वल टू लिखा जा सकता है अल्फ़ा जीरो प्लस जीरो, यानी कि आइडेंटिटी में अगर आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी के ही खोल आता है, दिस मीन्स अल्फ़ा जीरो प्लस जीरो। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन कर सकते हैं, तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं, सिंस जीरो इज आइडेंटिटी आइडेंटिटी इन बी, तो इसलिए इसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अल्फ़ा इंटू जीरो एंड अल्फ़ा इंटू जीरो। और अल्फ़ा इंटू जीरो सिंस जीरो इज आइडेंटिटी ऑलरेडी है, तो इसलिए अल्फ़ा जीरो को लिखा जा सकता है अल्फ़ा जीरो प्लस जीरो। देखिए ये प्रॉपर्टी पार्ट यहाँ से और ये फर्स्ट, इन दोनों प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइन कर दें तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि अल्फ़ा जीरो प्लस अल्फ़ा जीरो इक्वल टू अल्फ़ा जीरो प्लस जीरो। और लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाते हैं तो ये अल्फ़ा जीरो और ये अल्फ़ा जीरो कैंसिल हो जाते हैं, तो
इससे निष्कर्ष निकलता है हमारे पास इट इज फॉलोज दैट अल्फा 0 इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो जाता है आपके अपने आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्कॉलर यानी कि रियल नंबर है आपका, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी वेक्टर, तो वो हमेशा 0 वेक्टर से प्राप्त होगा। ये भी प्रूफ है। इसको देखिए कैसे करते हैं। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन बी वी है सेम जैसे ऊपर प्रूफ किया ऐसे किया जा सकता है। 0x को लिखा जा सकता है 0 + 0 × x। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड का पालन क्या कर लिया हमने, तो ये 0x + 0x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 0x = ऑलवेज 0x + 0, चूँकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी इन भी है, होता ही है, पहले ही मान 0 वेक्टर होता है, तो इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगा दिया जाए तो आ जाता है 0x = 0। नेक्स्ट इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव्स, यानी कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी वेक्टर स्पेस को ओवर फील्ड एफ पे, तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि सपोज कर लीजिए अल्फ़ा ले लिया और -x वेक्टर है आपका इक्वल टू, ये हमेशा होगा -(α(x) इक्वल टू -(-α) इंटू x फॉर एवरी, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसका प्रूफ देखिए बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन बी वी हैव अल्फा, अब ये ऊपर से ही प्रॉपर्टी से प्रूव किया जाएगा, (α(x) + (α-x) को लिखा जा सकता है (α(x) डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर लिया हमने, (α(x) + (α × -x) इक्वल टू (α(x) + -x)। इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो x + -x, चूँकि ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो जाएगा (α × 0) और (α × 0) फर्स्ट प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दिस निष्कर्ष ये निकला कि (α(x) + (α × -x) इक्वल टू 0। इससे यह निष्कर्ष निकलता है दिस शो दैट अल्फा माइनस एक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा एक्स। तो इन दोनों का एक दूसरे के इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर्म सपोज कर लिए प्रॉपर्टी नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बी, अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लाइन बी वी हैव अल्फा एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अल्फा एक्स लिखा जा सकता है। और चूँकि फील्ड का एलिमेंट है अल्फ़ा तो ये 0 हो जाएगा और 0 इज द आइडेंटिटी इन एफ। और प्रॉपर्टी नंबर 2 से ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 1 0 की प्रॉपर्टी से ऊपर हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि 0 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो इसके मतलब ये है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फ़ा। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया जाए तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज प्रूफ, ये प्रूव किया जा सकता है और प्रूफ हो जा रहा है हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन। इफ बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस मीन्स ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन सब्ट्रैक्शन। इफ बी कोई वेक्टर स्पेस है, एफ ओवर फील्ड एफ दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई और ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू बी, सॉरी एफ एंड अल्फ़ा एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। अब ये बीटा क्यों लिया है इसके बारे में बताएंगे अभी नीचे प्रॉपर्टी में आपको बीटा के बारे में दिया हुआ है क्यों बीटा लिया। अब देखिए सपोज के लिए अल्फ़ा कोई फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फ़ा एक्स को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई है, इसको लिखा जाता है एक्स प्लस माइनस वाई। तो इससे यह निष्कर्ष, अब इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो यह आएगा अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा माइनस वाई। और प्रॉपर्टी 2 में प्रूव कर चुके हैं कि अल्फ़ा ऑफ माइनस वाई किसी भी फील्ड के एलिमेंट को माइनस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ऑफ ये नंबर इसके इक्वल होता है। इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट आपकी जो है प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा एफ।
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बीटा ऊपर से एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा टाइपिंग हो गया, ऊपर बीटा होना नहीं होना चाहिए, तो इस गलती को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। देखिए फिर क्या करते हैं, इसका अल्फा सेम प्रूफ ऐसे ही है बिल्कुल। अल्फा माइनस बीटा इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस माइनस बीटा इंटू एक्स। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन भी लगा देते हैं, तो इससे अल्फा प्लस बीटा इन माइनस एक्स। और इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर पहले प्रूव कर चुके हैं कि माइनस फील्ड के एलिमेंट इनको इंटू वेक्टर इक्वल टू होता है अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा एक्स। तो इससे प्रूफ हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स। इफ बी एफ इज ए वेक्टर, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ बी एफ इज ए वेक्टर स्पेस मीन्स फील्ड बी इज द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो, अल्फा एक्स इक्वल टू जीरो वेक्टर if and only if either alpha equal to 0 or x equal to 0 for all alpha belongs to f and x belongs to b। ये दोनों तरफ से है, मीन्स अल्फा एक्स इक्वल टू अगर 0 आ रहा है वेक्टर, यानी कि अल्फा और एक्स वेक्टर है, अल्फा फील्ड के एलिमेंट को अगर हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 के इक्वल है, तो या तो अल्फा 0 होगा या वेक्टर 0 होगा आपका। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये प्रूव करना है हमें दोनों तरफ से। और यदि अल्फा 0 है या एक्स 0 तो भी ये मान प्राप्त होना चाहिए। तो प्रूफ फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 से हम जानते हैं कि सपोज कर कि इफ अल्फा इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 0 है, देन अल्फा एक्स इक्वल टू 0 है, तो प्रूफ का हो अंडरस्टूड है, पहले से प्रूफ है। और भी जैसे अनकन्वर्स उल्टा सपोज कर लेते हैं कि अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू 0 वेक्टर। वी कंसीडर टू केस, फर्स्ट केस कि यदि अल्फा इक्वल टू 0 है और यदि अल्फा इक्वल टू नॉट 0 है, दो केसेस। तो फर्स्ट केस सपोज कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू अगर 0 है, देयर इज नथिंग प्रूफ, तो अल्फा 0 इंटू एक्स 0 वेक्टर पहले प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए दिस इज ऑब्वियस। एंड सपोज नेक्स्ट कंडीशन कि अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0। Further, if alpha does not equal to 0, then alpha minus alpha inverse exists in F, and we have 0 equal to alpha into alpha x। और सिंस हम प्रूव कर चुके हैं पहले से ही कि अल्फा एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अल्फा एक्स इक्वल टू 0। दिस प्रॉपर्टी से हमने ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एसोसिएटिविटी लाइन वेक्टर स्पेस लगा देते, फील्ड लगा देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है ए अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा इंटू एक्स बाई डिफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। और अल्फा इनवर्स हो जाएगा 1, क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एफ है, तो ये है 1 इंटू एक्स एंड दिस प्रूफ एक्स, दिस मीन्स एक्स इज ऑलवेज एक्स इज 0, यानी कि यदि अल्फा 0 नहीं है तो एक्स को 0 होना चाहिए। और इस तरह हम और वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, तो कृपया अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट दें, और जो गलतियाँ छोटी मोटी हैं वो सुधारेंगे नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है और अच्छे वीडियो हम बना के डालते रहेंगे। धन्यवाद।